हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। राजस्थान के भीलवाड़ा से आई थी बारात। मारपीट की घटना के दौरान दूल्हे का बैग भी गायब हो गया। बड़ी खबर है ग्वालियर से। राजस्थान से बारात आई हुई थी। ऐसा क्या विवाद हुआ कि दूल्हे के दोस्तों की जमकर पिटाई हो गई है। दुल्हन के घर वालों ने जमकर पीटा। मैरिज गार्डन में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। राजस्थान के भीलवाड़ा से ये बारात आई हुई थी। मारपीट की घटना के दौरान दूल्हे का बैग भी गायब हो गया। देखिए, काफी धक्का मुक्की हुई, हंगामा हुआ और शोर शराबे के बीच में दूल्हे का बैग गायब हो गया। खबर ग्वालियर से है। दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे के दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी। राजस्थान के भीलवाड़ा से ये बारात आई हुई थी ग्वालियर, जहां पर शादी समारोह के दौरान ही बातचीत हुई और दूल्हे के दोस्तों की जमकर पिटाई दुल्हन के घर वालों ने कर दी। अब इस पिटाई के कारण क्या है, क्या पूरा विवाद था, आखिर क्यों ये पिटाई की गई है और साथ ही दूल्हे का बैग कहां गायब हो गया, सबसे बड़ा सवाल यही है। मैरिज गार्डन में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। काफी हंगामे के आसार बने। बीच बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इसी बीच दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे के दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी। तो खबर ग्वालियर से है। मैरिज गार्डन में देर रात की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जब ये पूरा हंगामा बरपा और हंगामे के दौरान जमकर पिटाई दूल्हे की गई, दूल्हे के दोस्तों की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि दूल्हे की पिटाई दुल्हन के घर वालों ने कर दी, क्या विवाद था? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा से ये बारात आई थी और इस बारात में जयपुर से भी कुछ बाराती शामिल हुए थे और इन्हीं बारातियों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जो दुल्हन के पक्ष वाले थे, दुल्हन के पक्ष वाले ग्वालियर के जमाहर गांव के ही रहने वाले थे और ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक गार्डन में ये पूरा शादी समारोह चल रहा था। उसी दौरान एक बाराती जो जयपुर से आया था, उसकी पिटाई लड़की के जो रिश्तेदार है, लड़की वालों के रिश्तेदार, उन्होंने कर दी और भारी हंगामा मचा और करीब देर रात का ये पूरा मामला है और ये पूरा विवाद हुआ। उसके बाद जो दूसरे बाराती थे, उन्होंने इस बाराती को बचाया और उसके बाद आज सुबह ये थाने पहुंचा शिकायत दर्ज कराने के लिए। घटनाक्रम के दौरान लोगों ने वीडियो भी बना लिया था जो वायरल हुआ है, जिसमें पिटाई होती नजर आ रही है एक युवक की, जो बारात में शामिल बताया जा रहा है। अब पुलिस इस मामले में वीडियो और बयानों के आधार पर जांच की बात कर रही है और जांच के बाद इसमें मामला दर्ज होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कोई गंभीर बात रही होगी जिसके चलते दूल्हे के जो दोस्त हैं उसकी पिटाई इस तरह से लड़की वाले के परिवार वालों ने की है। जी, क्या कोई नशे में भी था, इस वजह से कोई हंगामा हुआ? और दूसरा सवाल ये भी सुशील कि दूल्हे का बैग गायब हो गया, बैग में क्या कुछ जरूरी सामान था? बिल्कुल, देखिए, पूरा हंगामा रात 12 बजे के लगभग हुआ और उसके बाद ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नशे की बात भी सामने आ रही है और भी कुछ वजह है इसमें कि जिसको लेकर इतना बवाल हुआ कि लड़की वालों ने दूल्हे पक्ष के एक बाराती को पीटा है। और ये पूरा हंगामा जब हुआ तो दूल्हे का इस तरह का भी ये कहना है कि उसका जो बैग था वो बैग गायब हो गया। उसमें कुछ उसकी जेवर थे और उसके अलावा कुछ नकदी रखी हुई थी, इस तरह का उसने दूल्हे ने बताया है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना करेगी और उसके बाद जो है इस पे FIR दर्ज करने की तैयारी करेगी, क्योंकि वीडियो निश्चित तौर पर जो सामने आया है उसमें मारपीट हो रही है और साफ तौर पर दिख रहा है। अब लड़की पक्ष के बयान भी पुलिस इसमें लेगी। अगर कोई गंभीर बात होगी तो लड़की पक्ष की तरफ से शिकायत अगर होती है जिस युवक की मारपीट हुई, तो इसमें पुलिस निश्चित तौर पर जांच के बाद जो है दोनों पक्षों को देखने के बाद कार्रवाई करेगी। ग्वालियर थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला है। साथ ही सुशील, जो दूल्हे का बैग गायब हुआ है, क्या उसमें कुछ जरूरी सामान था, कैश, सोने चांदी? बिल्कुल, देखिए, उसमें बताया जा रहा है कि दूल्हे का एक जेवर था, इसके अलावा कुछ नकदी भी थी, 40-50 हजार रुपए की नकदी, इस तरह का बताया जा रहा है अनुमान दूल्हे की तरफ से। हालांकि पुख्ता क्या क्या सामान था ये नहीं बताया गया है, लेकिन दूल्हे की तरफ से भी ये शिकायत है कि इसमें जो बैग गायब हुआ है उसमें उसकी एक कोई जेवर था और उसके अलावा 40-50 हजार रुपए के करीब की नकदी थी। तो अब पुलिस जो है दोनों तरफ के बयान ले रही है और उसके बाद जो इसमें कार्रवाई करेगी और लड़की के पक्ष वाली तरफ से भी इसमें बयान लिए जाएंगे कि आखिरकार मारपीट जो हुई है युवक के साथ उसकी क्या वजह थी। तो अब इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस किस तरह का मामला दर्ज करती है, अब ये
थोड़ी देर में साफ हो पाएगा दोपहर तक। जी बिल्कुल, आप नजर बना के रखें सुशील, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि कोई पुख्ता जो कारण है इस विवाद का वो तो सामने नहीं आ पाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और कहा यह भी जा रहा है कि जो दूल्हे के दोस्त थे वो सभी नशे में थे और यही कारण है कि कुछ विवाद हुआ जिसके चलते मारपीट की गई है। दूल्हे का बैग गायब हुआ, उसमें तकरीबन 50,000 रुपए और दूल्हे के खुद का जो गोल्ड का सामान होता है वो भी रखा हुआ था। और अब बात करेंगे रतलाम से बड़ी खबर की, जहां रिश्वत लेते एएनएम का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने कार्रवाई की। कलेक्टर ने एएनएम नीतू खोड़े को निलंबित कर दिया है। आदिवासी अंचल बेदड़ा स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। प्रसव के लिए 1,000 की रिश्वत ले रही थी एएनएम और इसी दौरान जब वीडियो सामने आया तो कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में एएनएम नीतू खोड़े को निलंबित कर दिया है। आदिवासी अंचल बेदड़ा स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है, जहां प्रसव कराने के लिए 1,000 की रिश्वत एएनएम ले रही थी और इसी बीच वीडियो इसका वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए एएनएम नीतू खोड़े को निलंबित कर दिया है। देखिए, रिश्वत लेने का ये पूरा वीडियो सामने आया। खबर रतलाम से है। एएनएम का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने एएनएम नीतू खोड़े को निलंबित कर दिया। आदिवासी अंचल बेदड़ा स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां प्रसव के लिए 1,000 की रिश्वत एएनएम ने मांगी थी और रिश्वत लेते उसका ये पूरा वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में एएनएम नीतू खोड़े को निलंबित कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सुधीर, एएनएम की 1,000 रिश्वत लेते वीडियो सामने आया, कलेक्टर ने कार्रवाई की। जी बिल्कुल, इस एएनएम को जो है निलंबित कर दिया है। कुछ 2 दिन पहले का वीडियो बताया जाता है कि जब सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। दरअसल ग्रामीण अंचल है बेड़दा, जहाँ के स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है और इस एएनएम ने प्रसव करवाने के एवज में 1,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दरअसल ये ऐसे इंटीरियर के एरिया है जहाँ पर कोई भी जिम्मेदार देखने नहीं जाता है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, जो जिम्मेदार है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो उगाही है वो धड़ल्ले से चलती है और यही वजह है कि यहाँ के छोटे कर्मचारी जो है वो इन आदिवासियों से पैसा उगाही करने में जरा सी भी कोताही नहीं बरतते हैं। सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह है रतलाम जिले में आदिवासी अंचलों में जहाँ इस तरह की उगाही धड़ल्ले से जारी है और जिम्मेदार आंख मूंद के बैठे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी हमने देखा कि स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ताला लगा हुआ है, खुले में प्रसव हो गया है। ऐसे बहुत से, कई बार जननी एक्सप्रेस मौके पे नहीं पहुंची और रोड के ऊपर प्रसव हो गया है। तो बहुत सारे मामले लगातार आदिवासी अंचलों से सामने आते हैं, लेकिन व्यवस्था है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, सख्त नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आदिवासी ठगे जाते हैं। ऐसे में जो बेचारे होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं सुधीर, उनको जानकारी नहीं होती है, वो जरूरत पड़ने पर पैसे दे भी देते हैं ताकि उनका काम अच्छे तरीके से हो जाए, कोई लापरवाही ना हो। तमाम खबरें सामने आती रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से देखिए, जब एएनएम 1,000 की रिश्वत ले रही थी, इसका वीडियो सामने आया है। और जैसा कि सुधीर बता रहे हैं कि आदिवासी अंचलों में खासतौर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जब छोटे कर्मचारी भी पैसे मांगने से पीछे नहीं हटते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में जहां यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया, तो वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में एमपी का देवास प्रथम स्थान पर रहा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत देश भर के शहरों का अलग अलग बिंदुओं पर सर्वे किया था। टीम के सदस्यों ने प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए आंकड़ों के साथ आम लोगों से भी बातचीत की। सड़कों के गड्ढे समय पर भरे जा रहे हैं या नहीं, सफाई की क्या स्थिति है, आदि बिंदुओं को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वेक्षण में देश भर में कुल 123 शहरों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वर्ष 2019-20 से 21-22 तक औसत परिवेश PM 10 एकाग्रता और 31% कम करने और बायोमास और ठोस कचरे को जलाने से रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर उच्च स्कोरिंग के लिए 1.5 करोड़ की राशि भेंट की गई। तो
वही बात करेंगे दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्ड के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई है वोटिंग, शाम 5:30 बजे तक मतदान किया जाएगा। इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी, निगम में काबिज भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एमसीडी चुनाव में 1,45,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इस चुनाव में कुल 1,349 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या 1,45,05,358 है। इसमें 78,93,418 पुरुष, 66,10,879 महिलाएं और 1,061 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। तो दमोह में रेस्क्यू के दौरान एक तेंदुए की मौत हो गई। जी हां, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि सागौनी वन परिक्षेत्र में तेंदुए की मूवमेंट देखे जाने के बाद वन अमला रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रेस्क्यू के दौरान तेंदुए ने वन चौकीदार पर हमला कर दिया, जिसे बचाते समय विभाग के लोगों ने तेंदुए के मुंह में लकड़ी डाल दी, जिससे तेंदुए की मौत हो गई। अब विभाग मामले में लीपापोती के प्रयास में जुटा हुआ है। दमोह का पूरा मामला है। तेंदुए का रेस्क्यू करने पहुंची हुई थी टीम और इसी बीच तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर दिया। साथी को बचाने के लिए तेंदुए के मुंह में लकड़ी डाल दी गई, जिससे तेंदुआ बुरी तरीके से जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में वन विभाग लीपापोती करने में जुटा हुआ है। तो वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। तेंदुए ने हमला किया एक कर्मचारी पर, उसको बचाने के लिए अन्य लोगों ने तेंदुए के मुंह में लकड़ी डाल दी और इसकी वजह से तेंदुआ बुरी तरीके से जख्मी हो गया, उसकी मौत हो गई। पूरा मामला सामने आने के बाद वन विभाग अब कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले को दबाया जा सके, लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। तो वही दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल एआईसीसी की 2 बैठकों में होंगे शामिल। सुबह 10 बजे से शुरू होगी कांग्रेस की बैठक। जी हां, कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर बैठक में होगी चर्चा। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश के आज अंतिम पड़ाव पर है, राजस्थान प्रवेश करने वाली है। तो वहीं दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। एआईसीसी की 2 बैठकों में शामिल होंगे सीएम। सुबह 10 बजे से शुरू होगी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। तो महाधिवेशन पर चर्चा होनी है। कांग्रेस में 2 बड़ी बैठकें और इसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचेंगे। तो दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का दौरा तो काफी महत्वपूर्ण है ही। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। जी हां, कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अब तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम दाव आजमा रहे हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भानु प्रतापपुर में कल होगा मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का बयान, 6000 से अधिक जवानों की तैनाती की जा रही है। अर्धसैनिक जिला पुलिस बल एसटीएफ की होगी तैनाती। चुनाव में पेट्रोलिंग पार्टी भी तैनात रहेगी। पी सुंदरराज का ये बयान सामने आया। तो आईजी सुंदरराज पी ने ये जानकारी दी है। बस्तर रेंज के आईजी हैं, जिनका ये कहना है कि 6000 से अधिक जवानों की तैनाती की जा रही है। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से अर्धसैनिक जिला पुलिस बल एसटीएफ की भी तैनाती, चुनाव में पेट्रोलिंग पार्टी भी तैनात रहेगी। खबर भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने और इसके चलते तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो मतदान को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरीके से पूरी एक प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी तैयारी भी की गई।
6000 से अधिक जवानों की तैनाती होनी है। कल इलेक्शन है, सुबह सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदाता भी काफी जागरूक हैं। हालांकि इस बार ये भी देखा गया कि जो तमाम जमीनी मुद्दे हैं वो उतने उभर कर सामने नहीं आ पाए हैं जितना कि एक दूसरे पर जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती रही हैं। तो भानु प्रतापपुर में कल जो मतदान होना है वो काफी महत्वपूर्ण है। दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। तो वही भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान सामग्री का वितरण कर दिया गया। सामग्री वितरण के लिए 15 काउंटर बनाए गए हैं। मतदान सामग्री की जांच के बाद मतदान दलों को पोलिंग बूथ की ओर रवाना कर दिया गया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। मतदान शाम 3 बजे तक किया जाएगा। तो पोलिंग मटेरियल किट बांट दी गई है। सभी को अपने अपने जो मतदान केंद्र है वहां पर रवाना कर दिया गया है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और अब बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां टंटिया मामा की बलिदान दिवस पर आदिवासी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 10 जिलों से 1 लाख आदिवासी करेंगे शिरकत। सीएम टंटिया मामा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। भंवर कुआं चौराहे पर प्रतिमा का करेंगे अनावरण। टंटिया मामा के समाधि स्थल भी जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो सीएम आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे सभी को। 10 जिलों से 1 लाख आदिवासियों के पहुंचने की बात कही गई है। तो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में अंतिम दिन है। देर शाम भारत जोड़ो यात्रा आगरमालवा के लालखेड़ी से होती हुई राजस्थान के चवली में इंटर करेगी। सर्दी के बावजूद लोग बड़ी संख्या में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में 12वां दिन है और आगरमालवा जिले में आज तीसरा दिन है। यात्रा आज मध्य प्रदेश के अंतिम पड़ाव पर है। आज देर शाम को यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो लोगों की आज भीड़ उमड़ पड़ी है और राहुल गांधी के साथ में आज जो प्रसिद्ध कबीर भजन गायक है प्रहलाद टिपाणिया, वो उनके साथ हैं। वो तंबूरे पर भजन गाते हुए और ढोलक की थाप बजाते हुए उनके साथ में चल रहे हैं। राहुल गांधी भी उनके भजन का सुनते सुनते यात्रा में चल रहे हैं। तो आज भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। लगातार 12 दिनों से मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आज कमलनाथ भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और अब बात करेंगे दुर्ग की, जहां कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित होने वाली है। दुर्ग निगम क्षेत्र के कई वार्डों में आज पानी नहीं आएगा। एक टाइम पेयजल की आपूर्ति होगी ठप। आधा दर्जन से अधिक वार्ड प्रभावित होंगे। पदनापुर पानी टंकी का बल्ब हुआ खराब। बल्ब को ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है और इसके चलते एक टाइम पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। खबर दुर्ग से है। कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक वार्ड प्रभावित होंगे। पदनाभपुर पानी टंकी का बल्ब खराब हो चुका है और बल्ब की मरम्मत के चलते पानी सप्लाई रोकी गई है। तो आप ये देखिए कि एक बार फिर से दुर्ग के कई क्षेत्रों के लोगों को परेशान होना पड़ेगा और अपील है कि जरूरत का ही पानी इस्तेमाल करें, पानी बचा कर रखें। कितना टाइम लग जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक टाइम ही पानी नहीं आएगा और अगली बार पानी आने लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाएं। पूरा मामला दुर्ग से है, जहां बल्ब को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बल्ब खराब होने की वजह से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। दुर्ग निगम क्षेत्र के कई वार्डों में आज नहीं आएगा पानी। एक टाइम पेयजल की आपूर्ति ठप रहेगी। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज एक बार फिर से दुर्ग के कई वार्डों के लोगों को परेशान होना पड़ेगा, पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से आज कई वार्ड में जो है लोग पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। हजारों लोगों को इसमें सफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी टंकी है, प्रमुख पानी टंकी है पदनापुर क्षेत्र की, वहां का वाल्व खराब हो गया है। इस वजह से वहां पर संधारण का कार्य किया जा रहा है। तो संधारण कार्य दोपहर बाद तक ही पूरा पानी की उम्मीद की जा रही है। इस वजह से आज जो सुबह जो पानी मिलने वाला है वो पानी नहीं मिल पाएगा।
निगम प्रशासन ने ये दावा किया है कि जहां भी ऐसी कोई पानी की आवश्यकता लगेगी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं लेकिन खोखले साबित होते हैं, तो निश्चित रूप से आज लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रीनू जी बिल्कुल, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि आज वाल्व खराब होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं होगी, हालांकि जल्दी से इसे मरम्मत किए जाने की बात जरूर कही गई है। वाल्व को ठीक करने के बाद पानी दोबारा सप्लाई किया जाएगा। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर 4 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठग के झांसे में आया रोजगार सहायक, लॉटरी में 25 लाख रुपए जीतने का झांसा दिया गया। 5 अलग अलग खाते में जमा कराए 4 लाख रुपए। ठगे जाने के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जांच में जुटी साइबर सेल पुलिस। दरिमा थाना के ग्राम खजूरी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो 4 लाख की साइबर ठगी की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। 4 लाख की साइबर ठगी के झांसे में आया रोजगार सहायक, लॉटरी में 25 लाख रुपए जीतने का झांसा दिया गया था। 5 अलग अलग खाते में जमा कराए गए 4 लाख रुपए। ठगे जाने के बाद थाने में युवक ने FIR दर्ज करवाई है। मामले की जांच में जुटी साइबर सेल पुलिस। दरिमा थाना के ग्राम खजूरी का ये पूरा मामला है। तो हरदा जिले में नहरों की लाइनिंग के काम की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जल संसाधन विभाग की टिमरनी डिवीजन और हरदा उपनहर का निर्माण 26 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें हरदा उपनहर का निर्माण अंतिम चरण में है। लेकिन घटिया निर्माण के चलते नहर निर्माण के 7 दिन बीतने के बाद ही बह गई। देवास जिले की खातेगांव तहसील के ग्राम बचखाल की कुश्ती खिलाड़ी पूजा जाट की पिछले 6-7 सालों में की गई कड़ी मेहनत अब रंग ला रही है। पूजा ने एक बार फिर अपने साथ साथ खातेगांव और जिले का नाम गौरवान्वित किया है, जहां प्रदेश सरकार ने एकलव्य अवार्ड 2021 कुश्ती के लिए पूजा जाट का चयन किया है। पूजा ने थाईलैंड के चोनबुरी में संपन्न हुई जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। खबर दुर्ग से CF का जवान हुआ साइबर ठगी का शिकार। जवान के खाते से 73,000 रुपए पार किए गए। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपने देश भर में अलग अलग चाय की दुकानें देखी होंगी और वहां पर चाय भी पी होगी, लेकिन अगर आप प्यार में धोखा खा चुके हैं तो आपको सिंगरौली में सस्ती चाय मिल सकती है, और अगर आप प्रेम में जोड़े हैं तो आपको चाय महंगी पड़ेगी। जी हां, सिंगरौली में चल रही इस दुकान का नाम टपरी चाय है। चाय की दुकान पर लिखी हुई 2 पंचलाइनें लोगों को आकर्षित करती हैं। जीवन और मृत्यु एक कटु सत्य है। एक यही है जो इंसानों के बस में नहीं। कब कहां कैसे किसको जन्म होगा और कौन ईश्वर के चरणों में जाएगा या कोई नहीं जानता। और ऐसे ही मामला कटनी जिले के साईं मंदिर में देखने को मिला, जब एक भक्त अपने आराध्य साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचा और उनके चरणों में माथा टेका, उसके बाद वो नहीं उठा। रीवा से खबर है, तालाब से हटाया गया अतिक्रमण। लोगों ने तालाब की जमीन पर बना लिया था घर। हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण। सोहागी थाना क्षेत्र के डीह गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।